कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो जब जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं तो कोई नया शगुफा छोड़कर आमजन को गुमराह करते हैं और इस शगुफे के चलते आमजन की समस्याओं का समाधान बीच राह में ही अटक जाता है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में जो स्वास्थ्य को लेकर आमजन के लिए चिरंजीवी योजना लॉन्च की, उसको देश के अन्य राज्यों के साथ विदेशों तक की सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र की 94% योजनाओं को साकार किया, जिसमें सर्वाधिक देश भर में लोकप्रिय हुई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें 25 लाख तक का इलाज और दुर्घटना में मौत पर मुआवजा शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर लगाकर महंगाई से आमजन को राहत देने के साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मोबाइल देकर उनके व्यापार और समझ का विस्तार किया, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर त्वरित कार्यवाही और दोषियों को सजा दिलाने की कार्यवाही में देश भर में राजस्थान आगे रहा। जब हम चुनावों में जाने को तैयार हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हम अपने काम के बल पर हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और उसके बल पर हम लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर उनसे पुनः आशीर्वाद की अपेक्षा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कोई मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कोई ऐसा नीति है जिसमें वो बात कर सके, और इसीलिए उनके जन आक्रोश में भी ना लोग आए, ना उनके परिवर्तन में लोग आ रहे हैं। असलियत यह है कि जब सरकारें काम करती हैं, और मैं एग्जाम्पल राजस्थान सरकार का दूंगी और बात में केंद्र सरकार की भी करूंगी। जब सरकारें काम करती हैं तो सरकारें सीना ठोककर वोट मांगती हैं, अपने काम के बदले आपका आशीर्वाद मांगती हैं, और वही काम गहलोत सरकार ने किया। एक बहुत बड़ी पहल कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने करी थी, फिर छत्तीसगढ़ ने भी करी, हिमाचल ने करी, अब कर्नाटका भी कर सकता है, और उसका नाम है ओल्ड पेंशन योजना। की वजह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, और अगर कायर और डरपोक नहीं होते तो अपनी मां का नाम कभी विद्रूप कोई नहीं करता है। आप अपनी मां को हो सकता है अम्मा बुलाते हो, मैं अपनी मां को मम्मी बुलाती हूं, कोई और मां बुलाता हूं। अगर भारत माता को हम अपनी मां कहते हैं, अगर ये हमारी सरजमी है, तो अपनी मां के नाम को विद्रूप कौन करता है? कल तक आप न्यू इंडिया बनाने चले थे, हमारे संगठन का नाम, जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो आपने इंडिया को घमंडिया, आपने इंडिया को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मुजाहिदीन, गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करने लगे। तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या था? ये गुलामी के प्रतीक थे। जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर पैदल इस देश के नाप दिए कि ये देश जुड़ा रहे, उससे ना आप भारत छीन सकते हैं, ना इंडिया छीन सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि कोई कहता नहीं है मोदी जी लोगों से। मोदी जी की आंख में आंख डालकर बोलनी चाहिए कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब द वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज बीइंग फॉट, तो आपके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मुखबिरी और माफीनामे लिखते थे। आज 76 साल बाद आजादी के आप किस गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं? अगर ये डर नहीं है तो ये क्या है? लेकिन ये बौखलाहट अच्छी है। इंडिया से डरने का मतलब है वो लोगों से डरते हैं, लोगों के खौफ से डरते हैं, लोगों की नाराजगी से डरते हैं। 10 साल सत्ता के बाद अगर पेट्रोल 100 पर है और आटे और दही पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आपके बच्चे की पढ़ाई की किताबों पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, पेंसिल और कलम पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, अस्पताल की बेड पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो हम किसका भला कर रहे हैं? आम आदमी, वीडियो देखिएगा, एक आया यूपी से, मतलब दिल दहलाने वाला वीडियो। एक आदमी था, उसने कोई छोटा सा लोन लिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी और लड़की उस घर में रहती थी। पहुंच गए लोग दंगा करने के लिए वहां पर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को निकाल बाहर किया सड़कों पर, और करीब आप 12 लाख करोड़ अमीरों का माफ कर देते हैं। ये क्या सरकार है? ये किस तरह की सरकार है? भारत और इंडिया में, भारत पेट्रोलियम में जो पेट्रोल है वो 100 रुपए का बिक रहा है, इंडियन ऑयल में भी 100 रुपए का है। और भारत और इंडिया के बीच में जंग मत कराइए। भारत पेट्रोलियम भी हमने बनाया, इंडियन ऑयल भी हमने बनाया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने बनाया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च भी हमने बनाया, इसरो भी हमने बनाया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी हमने बनाया। तो जिसने हिंदुस्तान, इंडिया, भारत सबको आत्मसात किया हुआ है, उससे आप क्या लीजिएगा?
लेकिन आपके एटीट्यूड से, आपके खौफ से यह पता है कि आप गठबंधन से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के सामने जब कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है।